तो चिल्ड्रन सबको कंपैरेटिव स्टेटमेंट समझ में आ गया? कंपैरेटिव स्टेटमेंट जब हम बनाते थे आप सबने देखा होगा कि हम करते क्या थे चिल्ड्रन, हम लेफ्ट और राइट की वैल्यूज को कंपेयर करते थे एवरी टाइम, इजंट इट? 15 और 20 में क्या डिफरेंस है, 14 और 13 में, 19, 16 एंड सो ऑन, लेफ्ट राइट ऐसे से चलता था, ऐसे से नहीं चलता था. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज हॉरिजॉन्टल एनालिसिस. आई रिपीट, इट इज कॉल्ड एज हॉरिजॉन्टल एनालिसिस. अब बात करनी है मौसी जी के बेटे की. ये क्या नई कहानी चली है सर आज? अगर आपकी मौसी जी का बेटा एक बढ़िया डॉक्टर बन गया, एमबीबीएस एमडी एमएस करके, या सीए बन गया, या इंजीनियर बन गया, सिविल सर्विसेज क्वालिफाई कर लिया, तो पूरे खानदान वाले मिलकर अपने बच्चों को, देख मौसी जी के बेटे को, देख कितनी तरक्की किया है. खोपड़े में बात गई? पक्का तू भी कुछ ऐसा ही कर. तो आप मम्मी पापा को दो जवाब देंगे. जवाब नंबर 1, मैं भी क्लास 4 में पढ़ रहा हूं, मैं कैसे सिविल सर्विसेज दे सकता हूं, उसके लिए तो मिनिमम ग्रेजुएशन चाहिए. खोपड़े में बात गई. दूसरा जवाब क्या होगा सर? दूसरा जवाब, मौसी लड़का बहुत तेज है, मौसी जी भी मम्मी बहुत तेज थी पढ़ने में. अब घर में सन्नाटा छा जाएगा. बट ये बात आपको बोलनी नहीं है, समझ में आ गया? क्योंकि फिर घर वाले बोलेंगे ये इस घर में रहता हाँ, आपको घर से बाहर कर दिया जाएगा. तो अल्टीमेटली जब कोई इंसान तरक्की करता है रिश्तेदारी में, तो खानदान के पूरे बच्चों को उसी के साथ कंपेयर किया जाता है. खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? समझ में आ गई बात? यस सर. एनी डाउट्स चिल्ड्रन? एनी डाउट्स, एनी डाउट्स, एनी डाउट्स? चलिए चलूं आगे. तो चिल्ड्रन यही कहानी आपको पढ़नी है. हम गिवन डेटा को कंसिडर करेंगे और एक कॉमन पैरामीटर पे चिल्ड्रन सारी चीजों को कंपेयर करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, आप जब बात करेंगे अपने स्टेटमेंट ऑफ पीएल की या इनकम स्टेटमेंट की, ऑल द आइटम्स चिल्ड्रन वुड बी कंपेयर्ड with what is called as revenue from operation. सारा डेटा चिल्ड्रन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के साथ कंपेयर होगा. आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पे. अदर इनकम को भी इसके साथ कंपेयर करेंगे. कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम भी, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंज इन स्टॉक, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रीसिएशन एंड अदर एक्सपेंस. तो मौसी जी का बेटा कौन हुआ? That's why we call this analysis children as a vertical analysis. हम इसको कॉमन साइज क्यों बोलते हैं? बिकॉज द कॉमन आइटम जिसके साथ आप सबको कंपेयर कर रहे हैं इज कॉल्ड एज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस. समझ में आई बात? पक्का? चलिए एक छोटा सा करेक्शन मार्क कर लीजिए चिल्ड्रन आपकी नोट्स शीट में. ये जो पी वाई लिखा है सेकंड लास्ट कॉलम में, इसको सी वाई कर लीजिए और यहाँ पे पी वाई मार्क कर लीजिए. सो अगेन यू मस्ट बी लुकिंग एट द फॉर्मेट एंड फाइंडिंग कि भाई सारा डेटा फर्स्ट में पर्टिकुलर्स कॉलम चिल्ड्रन, देन करंट ईयर प्रीवियस ईयर इज सेम. चेंजेस कहां पे आ रहे हैं चिल्ड्रन? लास्ट के 2 कॉलम्स में. ऐसा ही काम हम बैलेंस शीट में भी करने वाले हैं. सबको ये बात समझ में आ गई? व्हाट इज कॉल्ड एज कॉमन साइज स्टेटमेंट. तो वर्टिकल एनालिसिस क्योंकि ऊपर के साथ सबको कंपेयर करते हैं. कॉमन साइज इसलिए बोलते हैं बिकॉज द कॉमन आइटम टू कंपेयर एवरीथिंग चिल्ड्रन इज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यहाँ पे, और बैलेंस शीट में बैलेंस शीट का टोटल रहेगा. समझ में आ गया सबको? पक्का? चलिए छोटा सा चेंज चिल्ड्रन यहाँ पे भी प्लीज मार्क कर लीजिए, जेंटल रिक्वेस्ट. चलिए जो सी लिखा है इसको डी कर लीजिए और जो डी लिखा है इसको सी कर लीजिए. ओके, सो फर्स्ट 3 कॉलम्स आई होप सो एवरीबॉडी वुड बी एबल टू प्रिपेयर. चलो चिल्ड्रन क्वेश्चन आपको नजर आ रहा होगा, मिल गया? चलिए सो सबसे पहले आप फॉर्मेट ड्रॉ कर लीजिए चिल्ड्रन, और फॉर्मेट ड्रॉ करने के बाद आप पर्टिकुलर्स कॉलम एंड करंट ईयर एज वेल एज प्रीवियस ईयर ये फिल कर लीजिए. क्विकली डू दिस वन चिल्ड्रन, क्विकली. तो चिल्ड्रन अब अमाउंट्स नोट करने स्टार्ट किए जाएं. 2016-17 में व्हाट वाज द वैल्यू फॉर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस?
20 lakhs children. टोटल भी ये आएगा. Employee benefit expense is 10 lakhs. Other expenses children 1 lakh. Total would be 11 lakh. What is 20 minus 11? 9 lakh. And 40% of 9 lakh is 3,60,000. And after this, we'll be having the left out profit after taxes 540. Heard well, everybody? Similarly, 15, 16 भी complete करिए चलन fast. Let's 2015, 16 का जिक्र करते हैं चलन. 16 lakhs. Then children, we'll be having employee benefit expense 8 lakhs. What would be other expense? 2 lakh. 8 plus 2, 10 lakh. So children, 16 minus 10 is 6 lakh. 40% is 240. कितना आएगा रिमाइंडर चिल्ड्रन? 3,00,000. सबको समझ में आ गया? यहाँ तक कोई डाउट बचाओ? पक्का? चलिए. परसेंटेज 2016-17 कैसे कैलकुलेट होगा? बहुत सिंपल है चिल्ड्रन, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है. आप हर चीज को प्रीवियस ईयर में चिल्ड्रन डिवाइड करेंगे प्रीवियस ईयर के आरएफओ से, एंड यू विल बी मल्टीप्लाइंग इट बाय व्हाट इज कॉल्ड एज 100. आई रिपीट चिल्ड्रन, इन प्रीवियस ईयर, पहले तो करंट ईयर में करना है आपको, फिर आप प्रीवियस ईयर की बात करेंगे. सो इंडिविजुअल वैल्यूज ऑफ करंट ईयर divided by children RFO of current year, and here children individual values of previous year divided by children RFO of previous year, whole multiplied by 100. okay, तो पहले फिल करेंगे हम 2016-17 का कॉलम. बेसिकली क्वेश्चन सॉल्व करना है तो डैम इजी प्रैक्टिस, कोई बहुत टफ नहीं है, बट इस एनालिसिस को हम फाइनेंस में यूज कैसे करते हैं, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. बट गुड थिंग इज अगेन दिस कि भाई सीबीएसई के तो सिलेबस में नहीं है, और जब ये था भी, आज अगर आईएससी के सिलेबस में है भी, तो आपसे कभी पूछा नहीं जाता है कि इसका मीनिंग क्या होता है. एक्चुअली आपको सिर्फ ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, सॉल्व करके दिखाना है, दैट्स इट. चिल्ड्रन, व्हाट इज 20 लाख अपॉन 20 लाख इनटू 100? 100%. यस और नो? चिल्ड्रन, यस और नो? चलिए. Yes, sir. तो इट इज 100%. तो डेफिनेटली ये भी 100% होगा. चिल्ड्रन, 10 लाख अपॉन 20 लाख इज व्हाट परसेंटेज? 50. अब इसको आप एनालाइज कर सकते हो कि हम जितनी सेल करते हैं, आधा पैसा तो एम्प्लॉयज के पास चला जाता है. लॉजिक समझ में आ गया? सो द गुड पार्ट ऑफ द कंटेंट इज दिस कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयज के लिए बड़ा केयरिंग टाइप का है. Half of the money what we get from sale we give it to our employees. तो इनका human resource management बहुत अच्छा होगा. Then children, what is 1 lakh upon 20 lakh into 100? 5%. अब अगर मैं आपसे पूछूं कि 10 लाख प्लस 1 लाख क्या आंसर आ रहा था? Similarly children, 50 plus 5 would be what? 55%. आप ऐड करके भी कर सकते हैं, और 11 लाख अपॉन 20 लाख कर देंगे तो भी आंसर ये आ जाएगा. What was children 20 lakh minus 11 lakh? 9 lakh. So what would be 100 minus 55? 45%. And children, 3,60,000 is what percentage of 20 lakhs? 3,60,000 रुपए 20 लाख का कितने परसेंट होता है? 18%. 18%. 45 माइनस 18 कर दीजिए, सिंपली आपका आंसर क्या आएगा? 27%. मतलब सेल पे इस कंपनी ने 2016-17 पे 27% प्रॉफिट कमाया. अगर हम टाटा सन्स हैं एंड आवर कॉम्पिटिटर इज मारुति और महिंद्रा एंड दे हैव दिस आंसर व्हाट वी हैव 27 एज 37, तो उनका प्रॉफिट ज्यादा कैसे हो रहा है? चेक करेगा हमारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट इसको. आर दे बाइंग रॉ मटेरियल फ्रॉम अ चीपर सोर्स, और दे आर सेलिंग प्रोडक्ट्स जो हमसे बहुत ज्यादा अच्छे हैं, वगैरह वगैरह.
तो 27% प्रॉफिट ये कंपनी सेल के बेसिस पे अर्न कर रही है। समझ गए द एनालिटिकल पार्ट ऑफ द कंटेंट? चलिए चिल्ड्रन, व्हाट इज 16 लाख अपॉन 16 लाख? 100%, वेरी गुड। 100%. 8 lakh upon 16 lakh चिल्ड्रन 50%। तो मतलब एम्प्लॉइज के लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट में या सैलरीज में कोई बहुत फर्क नहीं आया। सेल गिरी, सॉरी कम थी सेल पिछले साल तो सैलरी भी कम थी, सेल बढ़ी तो सैलरी भी बढ़ गई। व्हाट इज 2 lakh अपॉन 16 lakh चिल्ड्रन? 25% कहां से आ जाएगा? 12.5 आएगा चिल्ड्रन। 2 lakh upon 16 lakh into 12 point। Yes, sir. 12.5%. So we can say कि हमने अपने अदर एक्सपेंसेस में थोड़ी कटौती कर दी है। 2015-16 में टोटल सेल का 12.5% वी नीड टू स्पेंड, बट अब हमें खर्च करना पड़ता है सिर्फ 5%। तो एक्सपेंसेस हमारे थोड़े से कम हो गए हैं। दिस वुड बी चिल्ड्रन 62.5। चाहे तो आप 10 लाख अपॉन 16 लाख कर लीजिए या ऐड कर दीजिए 50 और 12.5 को। सो चिल्ड्रन ये जो प्रॉफिट आपके पास आ रहा था 6 लाख का, ये आ रहा था 16 माइनस 10, करेक्ट? तो अब इसका परसेंटेज कैसे निकलेगा? 6 लाख अपॉन 16 लाख कर दीजिए, इजी रखना चाहते हैं तो 100 माइनस 62.5 कर दीजिए। सो आवर प्रॉफिट हैज गॉन अप 15-16 से 16-17 में, और इट हैज गॉन डाउन। इट हैज गॉन अप, डाउन कैसे हुआ? 37.5 था, उससे बढ़ के ये 45 हो गया। समझ गए? नेक्स्ट चिल्ड्रन, 2,40,000 upon 16 lakhs whole multiplied by 100, what could be the answer? 15%. Very good. And 37.5 minus 15% is 22.5. 22.5. So in 15-16, profit on sale was 22.5, which rose up in 16-17 and became how much children? 27%. समझ में आ गया? What is the benefit of preparing this statement? पक्का बच्चों? Children heard well? Yes, sir. Yes. Children, आपको question number 6 नजर आ रहा होगा। I hope so everybody has done this. सबने कर लिया? चलिए Children, question number 6 visible है सबको? Revenue from operations दिया है, cost of goods sold दिया है, operating expense, non-operating expense, depreciation and wages. People might say, sir, cost of material consumed सुना था, उसी जगह आप cost of goods sold लिख दो। बट क्या हमने अपने फॉर्मेट में चिल्ड्रन ये दो वर्ड्स कभी देखे थे? नीदर हमने वेजेस देखा था। तो वेजेस तो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस की कैटेगरी का आइटम है, बट ये दोनों तो आज तक कभी थे ही नहीं। या तो आप इनको एज इट इज लिख दीजिए या इनको अदर एक्सपेंसेस की कैटेगरी में ले जाइए, दोनों चलेगा। अब क्योंकि क्वेश्चन आपको मिलेगा ही नहीं, बीइंग सीबीएसई स्टूडेंट्स, आईएससी वालों को मिलेगा जरूर, बट क्वेश्चन में टर्मिनोलॉजी वही यूज की जाती है जो फॉर्मेट में है। मैंने ये जानबूझ के थोड़ा ऑफ द वे लिखा है कि अगर आपको कोई भी ऐसा एक्सपेंस मिले जिसका टर्मिनोलॉजी फिक्स नहीं है तो यू विल पुट इट इन अदर एक्सपेंस, चलेगा वो भी। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चिल्ड्रन आप लिख दीजिए व्हाट इज कॉल्ड एज कंटेंट इन द पर्टिकुलर्स कॉलम चिल्ड्रन क्विकली। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड सो ऑन टिल प्रॉफिट आफ्टर, सॉरी बिफोर टैक्स। यहाँ पे क्योंकि टैक्स का परसेंटेज नहीं है इसलिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स और आफ्टर टैक्स वुड रिमेन सेम। क्विकली चिल्ड्रन, बी क्विक। चलो भाई, let us put the values also. Cost of goods sold is 10 lakh. Operating expenses 80,000. Non-operating expense 12. Depreciation is 20. Now the question rises कि सर आपने wages क्यों नहीं लिखा? अभी तो आप कह रहे थे एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस है, मैं अभी भी वही बोल रहा हूँ। 11th क्लास में आपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला पढ़ा होगा बच्चों। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस एंड वेजेस यूज्ड टू बी द पार्ट ऑफ, मतलब वो सीओजीएस के अंदर ऑलरेडी इंक्लूडेड है, इसलिए आपको लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, इसलिए नहीं लिखा गया है।
else we would have written. So 10 lakh plus 80,000 is 1080 plus 20, it's 11 lakh 12,000 children. Yes. और ऐसे ही कर लेते हैं 25 lakhs, ये भी 25 lakhs, 12 lakh, 120, 15,000. Then we have depreciation 40,000. 1320, 1335 and 40, 1375. Yes. चलिए. So what is 18 lakh minus 11 lakh 12,000 children? Is it 688? No. 18 lakh 11 12. 588 आएगा चलन. So 688. 688 है. Sorry. Then children 25 lakh में गया, 13 lakh बचा 12, 1125. Yes, sir. चलो. By default आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो रहेगा 100%. 10 lakh upon 18 lakh, thereafter 80,000 upon 18 lakh, thereafter 12,000 upon 18 lakh, thereafter 20,000 upon 18 lakh. कैलकुलेट करते जाइए और आंसर लिखते जाइए. So 10 upon 18 is 55.55%. 80,000 upon 18 lakhs is 4.44%. 12,000 upon 18 lakh is 0.67%. Then 20,000 upon 18 lakhs is 1.11%. अब या तो आप इन सबको ऐड कर लीजिए, बट ज्यादा सही चीज तो है भाई 11 lakh 12,000 divided by 18 lakh into 100, 61.78%. एक बार टोटल भी कर लेते हैं, सेम आ रहा है कि नहीं. 55.55 plus 4.44 plus 0.67 plus 1.11. Yes, it's coming 61.7778. एक ही बात है, थोड़ा सा डेसिमल में आगे पीछे होगा. 100 minus 61.78 is 38.22%. I hope so everybody understood कैसे हमने कैलकुलेट किया. Children understood well? Yes, Yes, sir. Then 12 lakh upon 25 lakh sounds to be 48%. 1,20,000 का करेंगे तो बच्चों आएगा 4.8%. अब ये कौन सी ट्रिक है? 12 लाख का अगर 48 है, 120 का एक कम होगा ना. ठीक, अंडरस्टूड एवरीबॉडी? Yes. देन 15,000 के लिए क्या हो जाएगा? 15,000 अपॉन 25. 0.6%. वेरी गुड. 0.6%. Then children 40,000 upon 25. 1.6. 1.6%. Then 13,75,000 कर लीजिए या ऐड कर लीजिए. 48 plus 4.8 plus 0.6 plus 1.6, 55%. तो ये आ जाएगा children 45%. So here and after, what do we observe, children? That profit has gone down or it has gone up over the period of 1 year? It has gone down. Quickly complete this. So everybody understood how to prepare the statement of PL? Suppose समझ में आ गया? Yes, sir. चलिए. Question number 7 visible children? इस क्वेश्चन का मैंने कंपैरेटिव स्टेटमेंट आपको शायद बनाने को बोला था. क्वेश्चन नंबर 2 में बोला था. सेम क्वेश्चन है चलिए.
एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है। ओके, तो आपने उसका कंपैरेटिव बना लिया होगा, अब आप उसका कॉमन साइज बना लेंगे। समझ गए? चलिए, सो कनेक्टिंग अगेन चिल्ड्रन एंड कंटिन्यूइंग विद कॉमन साइज बैलेंस शीट।